रहीम बाबा कह रहे हैं कि रही मन मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुने ठले हैं लोग सब बांट न लई है कोई। अगर तुमने किसी को दुख सुनाया तो वो दुख बांटेगा नहीं, तुम्हारे दुख का मजाक उड़ा देगा। अच्छा कछु कछु को आदत रहती के पछता ही नहीं है, तो उनको भी हम उपाय बता रहे। एक तो को उसे कहियो ने और कहने पड़े तो कौन से कहियो। मन की मन में रहनी चाहिए, पहली शर्त मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। अगर कहो मन में कौन दिक्कत है तो फिर भगवान के दरवाजे जाके कहो और को से न कहो। को बताओ अपना दुख, जब दुनिया बांटता ही नहीं है को दुख, को दुख नहीं बांटत। हर आदमी पहले तुम्हें परख है। अरे रद्दी नहीं बिके यार बिना तोले, तो तुम कैसे समाज में मिल जाओ बिना होके। रद्दी भी नहीं लेता आदमी बिना तोले, वो बेचत नहीं है। अपन तो आदमी आए, वो भी अपन को परख है, और परख रहा हो तो फिर दिक्कत नहीं है। परखो और खड़े होकर पंखा कर रही हैं। अब बताओ जे के भगवान पांव दबा रहा होए और लक्ष्मी जे को पंखा हिला रही होए, वो धनी आदमी ब्रह्मांड में कौन हो तो बता दो। और उस सुदामा को कथाबाज को ने भिखारी बना के डाला। जन्नत में रहता हूं क्योंकि मैं छोटे सरकार के चरणों में रहता हूं। बहुत जो भी अभी पूज्य श्रद्धे महिमानंद जी ने कहा, वास्तव में एक एक बात सत्य है। नाम ही है अजब धाम, तो काम भी अजब ही है। और हम तो कहते अब अजब नहीं, अब तो गजब काम है। धाम भले अजब है पर कृपा गजब है, काम गजब है और दया भी गजब है। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, अभी पूज्य महाराज जी ने बताया कि फरवरी में वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव है, और ये कृपा छोटे सरकार की कहनी चाहिए। पिछली बार का जो उत्सव हुआ तो उसमें परम श्रद्धेय पूज्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा थी, और जिस दिन से उनकी कथा थी उसी दिन वो अस्वस्थ हो गए और इंदौर चले गए दवाई के लिए। अब मंच लगा था, कलश यात्रा हो चुकी थी, तो छोटे सरकार ने प्रमोद भैया को फोन लगाया 12 बजे। प्रमोद भैया ने कहा तुम 2 बजे तक फतेहपुर पहुंच सकत? हमने कहा 1:30 बजे तक मिले हैं हम। सुर्खी से हमको 1.25 घंटे लगे थे और हम 2 बजे वहां मंच पे बैठ गए थे। तो 2 दिन का हमें कथा कहने का सौभाग्य वहां मिला महाराज श्री की मंच पे। और इस बार 14 फरवरी से जो उत्सव होना है फतेहपुर में, जहां भारत के पूरे दिव्य दिव्य संतों का पावन पदार्पण हो रहा है, इस बार 7 दिन की सेवा इस दास को कथा कहने की मिली है। मैं 14 फरवरी से 20 फरवरी तक वही कथा कहूंगा। आप सब पधारिएगा। अजब धाम के गजब चर्चे और गजब किस्से वहां देखिएगा, आपको पता लगेगा कि क्या है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा कथा का भाव और कहेंगे। हमारे बहुत ही अच्छे सागर के सरल सहज वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हुए वेद पद्धति से भगवान की कथा का वाचन करने वाले आचार्य भगवत भूषण जी महाराज उपस्थित हैं। यहाँ आ जाएं, आ जाइए, आ जाइए। उनका बहुत बहुत मान है। और सभी अभी आदरणीय बड़े भैया श्री सुखदेव मिश्रा जी, आदरणीय बड़े भैया श्री वीरेंद्र पाठक जी, भैया श्री गोलू रिछारिया जी, अनुराग भैया, बिट्टू सोनी जी, दिनेश तिवारी जी, और हमारे कौरव जी, वकील साहब बड़े भैया, और जितने भी सबका बहुत बहुत मान है। हम कथा को थोड़ा सा आगे भाव में ले चलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि सुदामा जी को
ना तो ये कहा जा सकता है कि उनके घर में विपत्ति है, न ये कहा जा सकता है कि सुदामा जी किसी के घर मांगने जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से नहीं मांगता, फिर दुनिया से क्या मांगेगा। पद हम बिंदु जी का कह रहे थे। अरे प्रभु जी सुनो तो, बिंदु जी कह रहे हैं कि मैं कभी मांगू तो मांगू पर न तुम देना मुझे, तुमने गर दिया मुझे तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। तो क्या सुंदर बात बिंदु जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। हमारे पप्पू भैया के आगे शेर कहने में हमें लगता कोई नहीं, जितनी इनको शेर शायरी याद हैं शायद किसी को हो। और आखिरी बात बिंदु जी क्या सुंदर कह रहे हैं, प्रभु मैं तुम्हें भूलूं तो भूलूं, तुम ना मुझको भूलना, तुम जो गर भूले मुझे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं। देखो भगवान में और हम में वैसे तो कोई समानता नहीं, कहां ठाकुर जी कहां हम, पर एक जगह आकर हमारा और भगवान का स्वभाव एक सा मिलता है। हमें आपका तो पता नहीं, पर एक जगह हम भगवान की टक्कर में हैं। कहां? भगवान कृपा करके भूल गए, तब हम जतावे नहीं आया आज तक हमारे लगा कि हमने तुम्हें कथा करवे की ताकत दई, शरीर दो, आंखें दई, कान दई, सुनवे की ताकत दई। आज तक कभी भगवान एहसान जताने नहीं आए। भगवान अपनी कृपा करके हमें भूल गया और हम उसकी कृपा लेके उसे भूल गए। बस ये हमारा स्वभाव उनका मिलता है, वो दे के भूल गए और हम सब कुछ उनसे लेके उनको भूल गए। पर आप लोग मत भूलना उस परमात्मा को। तो सुदामा जी के एक बात पे लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं, वैसे कहीं व्यास जी ने लिखा नहीं, सुखदेव जी ने कहा नहीं कि सुदामा के घर में विपत्ति है, कि सुदामा मांगता है या दुखी है। एक श्लोक पर टीका टिप्पणी हो सकता, पर जिसने भागवत को समझा नहीं होगा वो ये बात कर सकता है व्यास गद्दी से। एक श्लोक लिखा है, कौन सा? जब सुदामा जी लौट रहे हैं तो क्या कहते आ रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण हसरीन केतना। सुदामा जी कह रहे कहां हम पापी ब्राह्मण, तो कहां भक्त वत्सल द्वारकाधीश कृष्ण। तो जा बात सुखदेव जी नहीं कह रहे, व्यास जी नहीं लिख रहे, या तो सुदामा जी खुद कह रहे कि हम पापी हैं। अब सुदामा जी अपने आप को पापी कह रहे। सूरदास जी के बारे में आप सब जानते हैं, कैसे संत थे। एक बार मंदिर में गए और जो ठाकुर जी ने स्वरूप धारण किया था, जौन कलर के कपड़ा पहने वही ड्रेस पे भजन गावे रोज। सबने कही यार एक दिखा थे जो तो अंधेरा बनबे को नाटक कर रहा हो, या फिर ऐसे को मिलो है को कैसे पता कि आज नीले कलर के कपड़ा पहने, कि आज लाल कलर के। तो सबने कही सूरदास की परीक्षा करो। बोले कैसे? बोले आज एक पंडित जी रहे हैं भीतर मंदिर में और बेई कर हैं श्रृंगार और एकदम खुले हैं पट, और सूरदास से कहो अब गाओ तुम। सूरदास जी बाहर बैठ गए, भीड़ लग गई कि आज सूरदास जी की पोल पट्टी खुली। जैसे ही पट खुले सूरदास जी ने माए फेंको तमूरा और मंदिर में आड़े डरे। सबने कही